नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वह गोरखपुर में एक भाषण में एक ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं जो असंवैधानिक है, जिस शब्द का उपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मनाही फरमाई हुई है। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द का उपयोग करके एक तरह से देखा जाए और कहा जाए कि स्वर्ण समाज के लोगों को प्रेरणा दी है, कि उत्तेजन दिया है कि आप इस शब्द का खुलेआम प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने कौन से शब्द का उपयोग किया है। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिए। जी हाँ, इस वीडियो में आपने देखा कि यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ जिस शब्द का उपयोग कर रहा है वह शब्द असंवैधानिक है। साथियों, सबसे पहले इस शब्द का विरोध बाबा साहेब अम्बेडकर ने 22 जनवरी 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेशन में वॉकआउट करते हुए कहा था, और उन्होंने कहा था यह शब्द बहुत ज्यादा अपमानजनक है और यह शब्द अस्पृश्यता का पर्यायवाची है और हमें यह शब्द स्वीकार नहीं है। इसके बाद 1982 में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके देश के तमाम राज्यों में इस शब्द का उपयोग न किया जाए ऐसा फरमान जारी किया था। इसके बाद भी यह शब्द लगातार उपयोग में आता रहा। अतः 2010 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के मंत्रालयों में एक और दिशा निर्देश जारी किया और इस शब्द को असंवैधानिक जाहिर किया। और 2017 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इस शब्द को असंवैधानिक कहते हुए इस शब्द के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और कहा कि यदि इसके बावजूद भी अगर इस शब्द का कोई उपयोग करता है तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अब साथियों, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस शब्द का अर्थ बताना चाहती हूँ। यदि इसकी संधि की जाए, संधि तोड़ी जाए तो हरिजन कहा जाता है, अर्थात भगवान की औलाद। अब इन्हें भगवान की औलाद क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक इतिहास है। लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास देवदासी प्रथा का प्रारंभ हुआ। देवदासी प्रथा का अर्थ था कि जो गरीब घर की छोटी उम्र की कुंवारी लड़कियां होती थी, बेटियां होती थी, या फिर छोटी उम्र की विधवाओं को मंदिर में दान कर दिया जाता था और मंदिर में यह बहन बेटियां साफ सफाई का काम, पूजा का काम और प्रसाद बनाने आदि का काम किया करती थी। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा जो गलत बात है वो यह थी कि देवदासी प्रथा में जो भी बेटियां या बहनें दान की जाती थी उनका शारीरिक शोषण मंदिर के पुजारी किया करते थे। या तो वे उनके साथ बलात्कार करते थे या फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। और साथियों, इस तरह बलात्कार या फिर शारीरिक संबंध की वजह से जो संतान पैदा होती थी उन्हीं संतानों को हरिजन कहा गया और इसी वजह से हरिजन का पूरे देश में बहुत ज्यादा विरोध होता रहा है और इसी वजह से हरिजन शब्द को कभी भी दलित समाज ने स्वीकार नहीं किया है। साथियों, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, कौटिल्य शास्त्र में भी देवदासी प्रथा के बारे में पढ़ने को जानने को मिलता है। तो साथियों, हरिजन का अर्थ होता है भगवान की औलाद। तो आपने जिस तरीके से दलित समाज को हरिजन मतलब कि भगवान की औलाद बना दिया, तो आप क्या है? यदि दलित समाज हरिजन है, हरि की औलाद है, तो आप कैसे पैदा हुए? आप कहां से बने?
आप किसकी औलाद है? क्या आप अपने बाप का नाम बता सकते हैं? और हमें विरोध इसी बात का है कि हमें तो हमारे बाप का नाम मालूम है, इसीलिए खबरदार अगर कोई हरिजन शब्द का उपयोग करे तो। साथियों, आज मैंने खुद गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दी है। एफआईआर के लिए एक एप्लीकेशन दी है। अब हमें ये देखना है कि गुजरात की सरकार दलितों के साथ न्याय करती है या नहीं। योगी आदित्यनाथ के सामने एफआईआर दर्ज होती है या नहीं, यही देखना है, क्योंकि गुजरात के दलित आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे उन दलितों से भी प्रश्न है कि जब आपकी मां को गाली दी जा रही है तब भी आप दलित होते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो धिक्कार है आप पे, शर्म आती है, लानत है आप पे कि आप दलित होते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ पे खड़े हैं। अरे सही मायनों में अगर आप एक बाप की औलाद है तो चलिए उठिए और पहुंच जाइए पुलिस स्टेशन में। योगी आदित्यनाथ के सामने पूरे देश में से एफआईआर होनी चाहिए और इस इंसान को या तो जाहिर में आके माफी मांगनी चाहिए या फिर इस इंसान को गद्दी छोड़नी चाहिए। ये इंसान यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। जो इंसान जानबूझ के दलितों को अपमानित करने के लिए हरिजन शब्द बोल रहा है, उस इंसान को कुर्सी पे बने रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इसी मांग के साथ आज हमने गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे तमाम दलित भाइयों बहनों को अपील करती हूं कि आप सभी अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाइए और योगी आदित्यनाथ के सामने एफआईआर दर्ज कराइए, तभी इनकी शान ठिकाने आएगी। तो साथियों, बस आज मेरा वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। नमस्कार।